हे साइंस लवर्स, वेलकम टू बायो विद विश। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पर्म और ओवम की स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं? मेजरली 3 पार्ट्स होते हैं, बट हम 4 भी कंसीडर कर सकते हैं। हेड, नेक, मिडल पीस और ये सारा पार्ट कौन सा? टेल। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी हेड रीजन की, तो इसके हेड रीजन में क्या प्रेजेंट है? सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जो इसको क्या करेगी? प्रोटेक्ट करके रखेगी। उसके बाद जो ये अंदर वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियस क्या होएगा? इसका हैप्लॉइड, जो क्या करता है? एग के साथ फ्यूज करता है, एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद जो बाहर प्रेजेंट है इसका, दैट इज कॉल्ड एक्रोसोम। ये बाहर जो बल्ज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। अब एक्रोसोम में क्या है? एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, दैट इज हाइलुरोनाइडेज एंड एक्रोसिन। अब हाइलुरोनाइडेज और एक्रोसिन क्या करते हैं? जब इनकी फर्टिलाइजेशन होती है, जब स्पर्म एग के साथ अटैच होता है, उस टाइम पे ये क्या करते हैं? एग की जो मेम्ब्रेन है उसको क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे। अगर एग की मेम्ब्रेन डिसॉल्व होएगी तभी जो है स्पर्म का न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर पाएगा। तो एक्रोसोम का जो मेन काम है, हेड रीजन का मेन काम क्या है? इसमें ये 2 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेंगे एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर कैसी है? कोनिकल स्ट्रक्चर होती है इसकी हेड की। उसके बाद आ गया जो डिप्रेशन वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं नेक। अब नेक में क्या प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, डिस्टल और प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। अब इन सेंट्रियोल्स का क्या काम है? जो फर्टिलाइजेशन हो गई, अब जाइगोट बन गया, तो जाइगोट की क्या करवानी है? क्लीवेज करवानी है। क्लीवेज में ये हेल्प करेंगे। उसके अलावा जो ये एक्सियल फिलामेंट अटैच होता है, इस एक्सियल फिलामेंट को क्या करते हैं? अटैच करने का काम भी करते हैं, उसके साथ अटैचमेंट भी शो करते हैं। तो इसके ये 2 ही फंक्शंस थे। इसके बाद आ जाता है हमारा मिडल पीस। ये वाला पार्ट जो हमारा है, दैट इज कॉल्ड मिडल पीस। अब मिडल पीस के अंदर सबसे हमारा जो मेजर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसको पावर हाउस ऑफ स्पर्म भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ये सारे टेल रीजन को, फ्लैजेलम रीजन को क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, स्पर्म को मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ये सेंटर में हमारा क्या? एक्सियल फिलामेंट है। ये क्या जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो इसके अराउंड क्या होती है? कोल्ड शीट प्रेजेंट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? नेबन कर्न। जो ये एक्सियल फिलामेंट के अराउंड कोल्ड शीट प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं नेबन कर्न। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया का मेन क्या काम था? एटीपी प्रोवाइड करना, एनर्जी प्रोवाइड करना फॉर द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ठीक है, उसके बाद इसके पास क्या है? डिस्क प्रेजेंट होती है, दैट इज टर्मिनल डिस्क, या फिर हम इसको बोलते हैं एन्युलस। ठीक है, एन्युलस भी बोलते हैं इसको। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इससे क्या निकल रहा है? ये टेल वाला पार्ट सारा, और इसके बीच में क्या है? सारा का सारा एक्सियल फिलामेंट। अब जिस रीजन पे कोई भी फाइबर प्रेजेंट नहीं होता है, कोई भी एक्स्ट्रा फाइबर प्रेजेंट नहीं है, इसको हम बोलते हैं एंड पीस। तो ये था हमारा सारा का सारा स्पर्म, स्पर्म की स्ट्रक्चर, इसका हेड पार्ट, नेक पार्ट, मिडल पीस और इसका टेल वाला पार्ट। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ओवम की स्ट्रक्चर से पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारा ओवम होता कैसा है, दैट इज एलेसिथल। एलेसिथल का मतलब क्या है? डिवॉइड ऑफ योक।
इसके अंदर योग प्रेजेंट नहीं होता, इसके सेंटर में क्या है, बल्क में क्या है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और इस साइटोप्लाज्म के सेंटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस इसका भी कैसा होएगा, हैप्लॉइड, ठीक है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। अब इसके बाहर जो लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड विटेलाइन मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, या फिर उलेमा, और उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं ऊप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद आगे हमारी विटेलाइन मेम्ब्रेन, जिसको क्या करती है, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करके रखती है, और इसके जो बाहर वाली लेयर आगे इसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, जो नॉन सेलुलर ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। अब विटेलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड पेरीविटेलाइन स्पेस। अब ये पेरीविटेलाइन स्पेस में क्या होता है, जब हमने बात की थी कि म्योसिस होती है, म्योसिस फर्स्ट हो रही थी, उस टाइम पे क्या है, पोलर बॉडी बन रही थी, ठीक है। वो पोलर बॉडी रिलीज कहां से होती है, इस पेरीविटेलाइन स्पेस से ही रिलीज होती है। अब जहां से पोलर बॉडी रिलीज होती है, ठीक है, वहीं से ही क्या है, जो एग है स्पर्म को रिसीव करता है, ठीक है। मान लो यहाँ से पोलर बॉडी रिसीव हो रही है, यहीं से स्पर्म को क्या कर रहा है, वो एग रिसीव कर रहा है, उस पोल को बोलते हैं एनिमल पोल, और इसके जो ऑपोजिट पोल को क्या बोलेंगे, वेजिटल पोल, ठीक है। इसी से क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज हो रही है, और जिस पार्ट से रिलीज होती है, जिस पार्ट से स्पर्म एंटर करता है उसको बोलते हैं एनिमल पोल। अब इसके बाहर क्या फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या है, इस जोना पेलिसिडा के साथ चिपक के रहते हैं, उसकी लेयर को हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। अब हमने आगे भी बात की थी कि जो ये रिलीज होता है एग, ये क्या होता है, इन एक्चुअल सेकेंडरी oocyte होता है, ठीक है। अभी ये प्रॉपरली मेच्योर नहीं होता जिस टाइम पे रिलीज होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उस टाइम पे क्या बन जाता है, ओवम बन जाता है, या कह लो ये क्या हो जाता है, प्रॉपरली मेच्योर हो जाता है, क्लियर। अब एक इसकी और बात है कि 72 आवर्स तक क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है, पर जब ओवुलेशन हो गई, ओवुलेशन के 24 आवर्स के बीच में फर्टिलाइजेशन अगर हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा इन द मेंस्ट्रुअल फ्लो। और जो स्पर्म है वो क्या है, एक इजैकुलेशन में 200 to 400 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं, रिलीज, ठीक है। इसमें से 40% जो है वो क्या विग्रस मोटिलिटी शो करते हैं, और जो 60% होते हैं वो नॉर्मल शेप और साइज के होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। लेट मी नो अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी जानना हो तो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।